हम लोगों के नेता हर चीज के अजीत हर युवाओं की धड़कन हमारे हमारे गार्जियन बड़े भाई मोहन व्यास आलमगीर विद्वान पंचायत समिति सदस्य दुर्गानंद आलमगीर विद्वान रंजीत फैसला जी पंचायत समिति सदस्य विद्वान भाई पंचायत समिति सदस्य पंचायत समिति सदस्य भाई पंचलाल मोहम्मद जी इस मंच पर विद्वान भाई संतोष कुमार चामू जी इस मंच पर विद्वान पंचायत समिति सदस्य विशेषण महतो जी इस मंच पर विद्वान समिति सदस्य मोहम्मद आलम जी इस पंचायत मंच पर विद्वान सदस्य जामुन शुक्ला जी सभी भाइयों बहनों मतदाता मालिकों वार्ड सदस्य एवं सभी ये जो है कि वो आज एक कड़ी है वो कहीं की कड़ी नहीं है। आप बात का कड़ी एक ही हो सकते हैं। दूसरा हमारे आने वाले जो 4 तारीख के बाद बनने वाले हैं वो कड़ी हो सकता है। विरोधी दल घूस झूठ अफवाह अभी वर्तमान कोरोना प्रमुख है, तो मैं तमाम समस्याओं को छूते हुए आपके बीच अभी जो पंचायत प्रतिनिधि एमएलसी का जो निर्माण हुआ, मैं तमाम समस्याओं को छू करके अभी
बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से जो उम्मीदवार है बहुत कम समय में महत्वपूर्ण बात रख लें और विधान परिषद चुनाव को लेकर अभी हम मधुबनी में हैं। मधुबनी में हमारे साथ हैं आरजेडी के उम्मीदवार मेराज आलम। मेराज जी, दो मुद्दा बहुत अहम इस चुनाव में नजर आ रहा है, एक मानदेय और एक पेंशन का। आपने ये बात कही है, आगे कैसे इस मुद्दे को आप ले जाएंगे? निश्चित तौर पे जिस तरह से पंचायत प्रतिनिधि के दौर जो हम संपर्क कर रहे हैं मधुबनी जिला के 21 प्रखंड में, तो काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है पंचायत प्रतिनिधियों में कि मेराज आलम जी भी हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं। लगातार ये पंचायत प्रतिनिधियों की समस्या को भली भांति जानते हैं, ये हमारी आवाज़ को उठाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से तमाम पंचायत प्रतिनिधियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी जो पेंशन की सवाल है, मानदेय का सवाल है और सरकार के द्वारा जो अभी बांध करके रखा गया है टाइड अनटाइड में, क्योंकि जिस जमीन पे जिस जगह हम लोग रहते हैं, जिस गांव मोहल्ला में हम लोग रहने वाले हैं, हम लोगों को खुद मालूम है कि हमको योजना क्या करना है पंचायत में, लेकिन सरकार के द्वारा बांध दिया जा रहा है कि आपको फलाने योजना करना है। तो मैं निश्चित तौर पे चुनाव जीत करके जाऊंगा तो मानदेय का भी बढ़ोतरी करूंगा और जैसे विधायक और क्या कहते हैं एमएलसी एमपी का जो पेंशन होता है, हम लोग निश्चित तौर पे तमाम पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भी लागू करने का काम करेंगे। साथ ही ये भी हम सरकार से मांग करेंगे पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कि उनको इंश्योरेंस भी दिया जाए। यही सब मेन मुद्दा है। निश्चित तौर पे हम सब सवाल को रखेंगे। हमको कुछ प्रतिनिधि भी हैं यहाँ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस बार आपको क्या लग रहा है कि क्या इस बार विधान परिषद चुनाव में क्या मुद्दा है और किस तरह के प्रतिनिधि आप लोग चाह रहे हैं? हम लोग तो चाहते हैं जो माने स्थानीय प्रतिनिधि हो या उम्मीदवार हो जो सारी वस्तु स्थिति से अवगत हो, वैसे उम्मीदवार को हम लोगों को वोट देना चाहिए और दिलाना चाहिए। इस बार माने जनता हमारे महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं मेराज आलम जी, उनके पक्ष में है, खुल के पक्ष में है। उनको माने भारी मत से इस आरला के प्रखंड से भारी बहुमत से जिताएंगे। आपको क्या लगता है क्या इस बार मुद्दा है चुनाव में? चुनाव में देखिए सबसे बड़ी मुद्दा है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और कहीं किसी भी जनप्रतिनिधि का बात सुना नहीं जाता है। चाहे प्रखंड का मामला हो, अनुमंडल का हो, जिला का हो, जितने भी जनप्रतिनिधि है सब उपेक्षित है। अभी जो महागठबंधन के उम्मीदवार एमएलसी के मोहम्मद मेराज आलम जी हैं, एक जनप्रतिनिधि भी हैं और पूर्व में भी रह चुके हैं। इन पर यहाँ के जनता को भरोसा है कि मेराज आलम जी चुनाव जीत के जाएंगे। तो हम लोग का जो समस्या मुखियागण का है, पंचायत समिति सदस्य का है, वार्ड सदस्यगण का है, जिला परिषद का, इस समस्या के पूर्ण रूपेण वो अवगत हैं और इस मुद्दा को जो लहर है मेराज आलम साहब के पक्ष में, निश्चित रूप से चुनाव बहुत मतों से जीतेंगे और जीतने के बाद में पटना जब विधान परिषद में जाएंगे तो त्रिस्तरीय पंचायत समिति के जो सदस्यगण हैं उनके पक्ष में मोहम्मद मेराज आलम मजबूती से आवाज़ उठाएंगे और उन लोगों का जो हक और दायित्व बनता है उनका मेराज आलम के माध्यम के द्वारा इन लोगों को मिलेगा और बहुत बड़ा मदद होगा। कुछ प्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप खुद वोटर हैं, मुखिया है, आपको क्या लगता है कि मुखिया के लिए किस तरह की समस्या आ रही है और आपके जो प्रतिनिधि होंगे विधान परिषद में जो चुने जाएंगे वो आपकी समस्याओं को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं? हम तो कंटिन्यू लगातार 3 से अभी तक 5 बार कंटिन्यू मुखिया है। 3 बार हम रहे, 2 बार मेरी पत्नी अभी वर्तमान में मुखिया है। हम तो कंटिन्यू जानते हैं एक में कितना पावर था, इसके बाद कितना पावर घटता जा रहा है। एनडीए की सरकार अभी हम लोगों को वार्ड सभा करवाया है हर एक में और वहाँ पर हम सब वार्ड सभा योजना लेके ब्लॉक में डाले हैं, तो वहाँ से फिर बांध दिया है। तो 20 लाख से ज्यादा योजना नहीं दे सकते हैं। क्या बकवास है, आप ही समझिए। हम वहाँ वार्ड में आम सभा करवाते हैं तो वहाँ करोड़ों का योजना लेते हैं और ब्लॉक में आकर के हमारा योजना होता है 20 लाख 25 लाख टाइड अनटाइड में बांटा गया है। आज काम करेंगे हम, पैसा जाएगा भट्टा वाला के हाथ में, मजदूर के हाथ में और बालू सीमेंट के हाथ में। आज इंदिरा
आवास बोले हैं राज को, इंदिरा आवास सहायक, इसका दरमहा 8,000 है, लेकिन आप ही बताइए एक भी इंदिरा आवास 20,000 25,000 से कम में कोई नहीं, मतलब बिना लिए के बना जाता है। आज हमारे मिराज आलम जी तो मतलब पंचायत प्रतिनिधि हैं, इससे पहले जिला परिषद थे, इनको धरातल का बात मालूम है, ये जाकर के विधान परिषद में आवाज उठाएंगे हम लोगों के लिए। इसलिए इस बार पूरा कहीं नहीं जात पात लेकर के हम लोग पूरा इनके पक्षवा बना हुआ है और हालांकि से प्रथम वर्षा के आधार पर नंबर 1 मोहम्मद बिन आजम जीतेंगे ही बात। आपको क्या लगता है क्या इस बार मुद्दा रहेगा चुनाव में? मुद्दा यही रहेगा, चूंकि मैं 2006 से कंटिन्यू, मेरे पिताजी 2 बार मुखिया जी रह चुके, इस बार मैं खुद जीता हूं, तो कंटिन्यू 3 बार से मैं हूं। और इस बार जो सरकार की जो नियमावली है, देखे टाइड अनटाइड ये बांध करके कहीं न कहीं काम को प्रतिबंधित किया है। क्योंकि हम लोग जो ग्राम सभा करते हैं उसमें योजना वार्ड अनुसार लेते हैं। अगर 10 योजना भी हम किसी वार्ड से लेते हैं, अगर 14 वार्ड है तो 140 स्कीम आ गया, और 140 के योजना लेने के बाद 140 योजना लेने के बाद भी जब हम ब्लॉक में आते हैं तो उसको कहीं न कहीं संकुलित रूप से योजना लिया जाता है। यहाँ कहते हैं कि कम से कम आपको 20 लाख के अंदर योजना लेना है, तो फिर हम उस वार्ड सदस्य को क्या कहेंगे जिससे हमने योजना लिया है? क्योंकि हमको तो 14 वार्ड है तो 14 वार्ड को देखना है, लेकिन योजना यहाँ सीमित 10 वार्ड का योजना 10 योजना ही लिया जा रहा है। उस प्रकार से कहीं न कहीं सरकार जो पावर पहले थी उसको कहीं न कहीं प्रतिबंधित करके धीरे धीरे कमजोर कर दिया है। महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और लाखी में उसमें उसके जीत की जिम्मेदारी, उनको जीत दिलाने की जिम्मेदारी आपको दी गई, किस तरह की तैयारी आपको लग रही है? हम अपने प्रखंड में 316 वोट में 250 प्लस वोट देंगे मिराज आलम जी को। और जहां तक रही, हम 4 महीना से काम कर रहे हैं मिराज भैया के लिए, महागठबंधन के उम्मीदवार है, उनके लिए शुरू से जब से उनका टिकट कंफर्म हुआ, ऊपर से फोन आया, तब से मैं काम कर रहा हूं उनके लिए। 21 प्रखंड में कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां पर कि 80% 75% वोट न हो। जीतने की उनके 100% है, दूसरे कोई कैंडिडेट टक्कर में भी नहीं आएगा। क्यों आपको लगता है कि उनको वोट देना चाहिए? वो पहला ऐसा कैंडिडेट है 6 कैंडिडेट में, एमएलसी उम्मीदवार में, जो कि जनप्रतिनिधि हैं, जो कि जनप्रतिनिधि की आवाज उच्च सदन में उठा सकते हैं। दूसरे कोई कैंडिडेट नहीं, सब हवाई है और वायु मार्ग से आए हुए कैंडिडेट है, जो कोई दोबारा जीतने के बाद कैंडिडेट के जनप्रतिनिधि के बीच में नहीं आएगा। ऐसा एक मिराज आलम जी ही हैं जो सबके बात रख सकते हैं, क्योंकि सबके दुख दर्द समझ रहे हैं। वो लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।